राम नाम भजले। वृंदावन की पावन भूमि पर एक नई भोर की किरणें उतर रही हैं। यमुना का शांत जल जैसे किसी दिव्य संगीत की प्रतीक्षा में ठहरा हो। यहाँ कण कण में प्रेम बसा है और हवाओं में कान्हा का नाम घुला है। यह केवल एक स्थान नहीं, यह एक एहसास है, एक अनुभूति, जहां परमात्मा स्वयं प्रेम बनकर लीला करते हैं। आज हम उसी प्रेम की गाथा में उतरेंगे, राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम की कहानी में। यह कहानी है एक साधारण हृदय के असाधारण रूपांतरण की। एक मानव हृदय जो संसार के बंधनों में जकड़ा था, धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश में बदलने लगता है। जैसे कोई कली सूर्य की पहली किरण छूते ही खिल उठती है, वैसे ही कृष्ण प्रेम का स्पर्श पाकर यह हृदय अपनी सीमाओं को तोड़ देता है। सांसारिक इच्छाएं और भय पिघलकर भक्ति की धारा में बह जाते हैं, और जो बचता है वह है केवल शुद्ध निस्वार्थ प्रेम। यह हृदय अब केवल धड़कता नहीं, यह तो कान्हा के नाम का जाप करता है। यमुना के किनारे एकांत में राधा बैठी है। उनकी आंखें बंद हैं, पर उनका मन कृष्ण के ध्यान में लीन है। उनके लिए कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उनका संपूर्ण अस्तित्व है। हर सांस में कृष्ण का नाम है, हर विचार में कृष्ण की छवि। यह भक्ति की वह अवस्था है जहां भक्त और भगवान के बीच का अंतर मिट जाता है। राधा का प्रेम कोई मांग नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, यह तो बस एक समर्पण है। उनकी स्थिरता में भी एक गति है, एक मौन पुकार है जो सीधे कृष्ण के हृदय तक पहुंचती है। और उस पुकार को सुनकर जगत के पालनहार स्वयं प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। कृष्ण जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, राधा के प्रेम में ऐसे बंधे हैं कि वे कहीं जा ही नहीं सकते। उनकी बांसुरी की धुन हवा में घुल जाती है, जो केवल संगीत नहीं बल्कि राधा के लिए एक प्रेम पत्र है। हर स्वर राधा को बुलाता है, हर तान में उनके प्रेम की गहराई का वर्णन है। यह बंधन किसी रस्सी का नहीं, यह तो विश्वास और समर्पण का अटूट धागा है, जिससे बंधकर गोविंद भी आनंदित होते हैं। प्रेम का मार्ग केवल मिलन का ही नहीं, विरह का भी होता है। राधा के लिए कृष्ण से अलगाव एक साधारण पीड़ा नहीं, यह तो एक आध्यात्मिक अग्नि है। इस विरह की अग्नि में तपकर उनका प्रेम और भी शुद्ध और भी कुंदन हो जाता है। हर पल की प्रतीक्षा, हर आंसू उनके प्रेम को और भी गहरा बनाता है। यह विरह उन्हें कृष्ण के और भी समीप ले जाता है, क्योंकि अब कृष्ण केवल बाहर नहीं, उनके भीतर भी बसने लगते हैं। यह दर्द उन्हें तोड़ता नहीं, बल्कि उन्हें उस दिव्य मिलन के लिए तैयार करता है जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। और फिर वह रात आती है, शरद पूर्णिमा की रात, जब वृंदावन की धरती पर स्वर्ग उतर आता है। कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं और उसकी धुन सुनकर सारी गोपियां अपनी सुध बुद्ध खोकर उनकी ओर खींची चली आती हैं। यह रास लीला है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। यहां हर गोपी एक राधा है और कृष्ण अकेले ही सबके साथ नृत्य करते हैं। यह कोई साधारण नृत्य नहीं, यह तो ब्रह्मांड का नृत्य है, जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यह प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां हर आत्मा अपने स्रोत में विलीन हो जाती है। राधा और कृष्ण की यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। सच्चा प्रेम बाहर किसी व्यक्ति या वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। भक्ति का मार्ग किसी मंदिर या तीर्थ तक ही सीमित नहीं, यह तो हृदय की यात्रा है। जब हम अपने भीतर उस दिव्य प्रेम को खोज लेते हैं, तो पूरा संसार ही वृंदावन बन जाता है। हमें अपने कृष्ण को कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वे तो हमारी हर सांस में, हमारे हर विचार में मौजूद हैं। बस हमें राधा की तरह समर्पित होकर उन्हें पुकारने की देर है। अंत में प्रेम की यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। राधा और कृष्ण का मिलन होता है। यह दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का एक हो जाना है। राधा कृष्ण में और कृष्ण राधा में विलीन हो जाते हैं। अब कोई द्वैत नहीं, केवल अद्वैत है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा का कोई अस्तित्व नहीं। वे एक ही तत्व के दो रूप हैं, प्रेम और प्रेमी। उनकी यह दिव्य एकता हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह तो बस अपना रूप बदलता है और अंत में अपने स्रोत, उस परमानंद में मिल जाता है। राधे राधे।